हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके हिसाब से बहुत सारे अमीर लोग अमीर हुए हैं और बहुत सारे गरीब लोग गरीब हुए हैं इस वायरस वाली सिचुएशन के अंदर। अगर हम उनकी रिपोर्ट की बात मान के चलते हैं तो तकरीबन 10 साल लग जाएंगे एक गरीब को जिसमें इनको नुकसान हुआ है इस वायरस सिचुएशन के चक्कर में रिकवर होने के लिए। इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उन्होंने इंडिया की भी बात करी है। अगर उनकी बात मान के चलते हैं तो इंडिया के अंदर टॉप 100 अमीर लोग हैं, बिलियनियर्स है। अगर वो 94,000 रुपीज देते हैं इंडिया के गरीब लोगों को तो भी वो नील पे रह गए। मतलब लॉकडाउन के अंदर उनकी इतनी ज़्यादा वेल्थ बढ़ी है और जो लोग काउंट कर रहे हैं वो 13.8 करोड़ लोग हैं। मतलब 13.8 करोड़ लोगों को 94,000 रुपीज वो लोग दे सकते हैं, तब जाके वो जो वायरस आया था उससे पहले वाली सिचुएशन तक पहुंचेगी। मतलब इतना ज़्यादा फायदा हुआ है। अगर मैं अपनी बात करके चलूँ तो भाई मुझे लॉकडाउन के अंदर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से लॉसेस हुए, थोड़ा सा बड़े बड़े कांड हुए मेरे साथ। कभी हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में जब मेरे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए। जो मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने थे वो सारे डिले हो रखे हैं, वो बात करेंगे उस चीज़ के बारे में क्या सीन था। बाकी अच्छी चीज़ मेरे सबसे अच्छी हुई है कि मेरी बेटी हुई। मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर नहीं फॉलो करते तो। बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी वहाँ पे शेयर करता हूँ और अलग टाइप का कंटेंट वहाँ पे डालता हूँ। एजुकेशनल के साथ साथ और भी चीज़ें आती है। जो हमने कल वीडियो डाली थी फाउंडर वाली, तो उसके बहुत सारे छुपे हुए चीज़ें भी वहाँ पे जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ऑफ द पेज वाली जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता था, वो सारी की सारी वहाँ पे जाएगी। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। बहुत सारे लोग बोलते थे कि भाई आपका डिस्क्रिप्शन का लिंक काम नहीं करता, आप काम करता है, जाके चेक कर लो। अगली खबर आनंद महिंद्रा जी की है। वो 6 एसयूवीज दे रहे हैं इंडियन प्लेयर्स को, क्योंकि इंडिया का नाम रोशन किया है इंडियन प्लेयर्स ने। उन 6 प्लेयर्स के नाम यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगली खबर हमारे बजट की है। तो भाई गवर्नमेंट ने एक ऐप निकाली है जिसके अंदर सीधा बजट आएगा 1 फेब को। पेपरलेस होने वाला है, पहली बार सदियों के अंदर ये वाला बजट। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने प्लान किया था ये पेपरलेस का, पर अब कर दिया है फाइनली। तो जैसे ही बजट खत्म होता है, जैसे अनाउंसमेंट में जो वीडियो आपको टीवी पे दिखाई देगी, जैसे ही खत्म होगा आपको मोबाइल ऐप के अंदर अपडेट आ जाएगा। वहां पे आप डाउनलोड करके प्रॉपर तरीके से पीडीएफ फॉर्म के अंदर पढ़ सकते हो। तो जो भी बजट आएगा मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब मैं पूरा डिटेल के अंदर तो नहीं बताऊंगा, जो हमारे एक नॉर्मल आदमी के लिए और बिजनेसमैन के लिए जो बजट का फर्क पड़ेगा उसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करूंगा। अगर हम मार्केट का इफेक्ट देखिए तो मार्केट अब घटनी शुरू हो रही है। हमको लग रहा था, मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा था कि जब बजट आएगा उसके बाद मार्केट ऊपर या नीचे कुछ बड़ा चीज होगी, पर ये बजट आने से पहले ही मार्केट नीचे जा रही है। शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट के स्टेप्स के चक्कर में बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा है कि गवर्नमेंट शायद टॉयज के ऊपर कुछ ला सकती है इस बजट के अंदर। इससे पहले मोदी जी ने बोला था कि टॉयज को मेक इन इंडिया करना चाहिए, इंडिया में बनना चाहिए। बहुत सारा जो टॉय वॉय का सामान होता है वो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया के अंदर बनाओ। तो हो सकता है कि कुछ इसके पर आए, तो शायद हो सकता है इसके चक्कर में इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। उनको लग रहा है मोदी जी कोई नई पॉलिसी निकालेगी जहां पे इंडियन फेवर रहेगा, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा करो इंपोर्ट कम करो, जो कि हम पिछले कुछ महीने से देख रहे हैं। और अगर मैं राकेश झुनझुनवाला जी की बात करके चलता हूं तो उन्होंने रघुराम राजन जी को क्रिटिसाइज किया है। बोला है कि भाई वो हमेशा सब कुछ नेगेटिव देखते हैं, सारी चीजों में नेगेटिव देखते हैं। बेसिकली मैंने आपको कुछ न्यूज पहले बताया था, रघुराम राजन जी ने बोला कि मार्केट अजीब व गरीब ऊपर तरीके से चल रही है। राकेश झुनझुनवाला जी की बात मान के चले तो उनके हिसाब से तो 1 लाख मार्केट छू सकती है, 1 लाख तक मार्केट पहुंच जाएगी आने वाले कुछ टाइम पे। इन्होंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था। इनका कहना था जो रिसेशन आया 2007-8 के आसपास में, उन्होंने कहा था 4-5 साल के अंदर 50,000 तक मार्केट पहुंच सकती है। फाइनली अब तक पहुंच गई है, तो अब हो सकता है, उनका कहना है कि 1 लाख तक पहुंच जाएगी। देखते हैं कितने टाइम तक पहुंचती है। अगली खबर टाटा की है। भाई वो मोडेना वैक्सीन को इंडिया में ला सकते हैं, सुनने में ये वाली खबरें आ रही है। ऑल दो इंडियन वैक्सीन आ चुकी है, वो चल रही है। बाहर से इंपोर्ट करके लाने का क्या रीजन है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है कमेंट भी लो। अगली खबर पीआईबी की है। तो भाई एक खबर निकल के आ रही थी कुछ टाइम से, आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी भर रहे थे बहुत ज्यादा कि 100 रुपए का नोट बंद होने वाला, 10 रुपए का नोट बंद होने वाला है। पीआईबी ने बोला नहीं होने वाला, ये फेक खबर थी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने सोचा है कि बहुत सारे पुराने जो नंबर के नोट होते हैं उसको शायद वो विड्रॉ कर लेंगे, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो चलते रहेंगे। जैसे ही बैंक के पास वो वाले नंबर के नोट आएंगे तो वो आरबीआई को भेज देगा ताकि वो वाले नोट यूज ना हो। पर कोई नहीं होने वाला, ये अफवाह है। मेरा भी मानना है कि छोटे नोट्स तो कभी बैन नहीं होने चाहिए, क्योंकि छोटे नोट्स की वजह से ही ब्लैक मनी थोड़ी रेगुलेट रहती है। मैंने उस टाइम पे भी किस जमाने में बात करी थी। 2000 का नोट एक गलत चीज़ है मेरे हिसाब से कोई ब्लैक मनी बचाने का तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि सिंपल सी बात, जहां पहले आपको 1 करोड़ रुपए कहीं ब्लैक के अंदर रखना है, जहां पे वो जगह ज़्यादा घेरते थे, अब कम जगह घेरेंगे।
अगर गवर्नमेंट इसकी जगह 100 के नोट ही रखती, 500 1000 सारे के सारे बैन कर देती, तो आप देखते हैं कि ब्लैक मनी रखना ही बहुत मुश्किल हो जाता। आज 2000 रुपये ऐसे लेके बंदा घूमता है एक नोट के अंदर, आपको 200 मतलब 20 नोट रखने पड़ते, कितनी मोटी गड्डी हो जाती। अगर आप 10,000 लेके घूम रहे हो कितनी मोटी गड्डी हो जाती, 1 लाख हो जाए, बहुत बहुत सारे नोट हो जाते। अगर आपको 10 लाख रुपए लेके घूमने हैं तो आप लेके नहीं घूम सकते थे इतनी आसानी से। तो ये वाली चीज़ अच्छी हो जाती मेरे हिसाब से, अगर 100 वाले नोट होते तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर कभी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे कि बड़े नोट बंद करे, छोटे नोट बंद नहीं होंगे, डोंट वरी। अगली खबर मुकेश अंबानी जी की है। उनका कहना है कि मार्च 2020 से अब तक 50,000 लोगों को हायर कर चुका है रिलायंस। तो बहुत अच्छी खबर है मेरे हिसाब से, जहां पे लोगों की बहुत सारी नौकरियां गई है, रिलायंस ने लोगों को नौकरियां दी है। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो अभी आजकल कुछ ज्यादा ही नेगेटिव न्यूज निकल रही है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट, जहां पे कहा जा रहा है कि भाई इतने बड़े बड़े एनपीए हो गए इनके, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। तो उनका कहना है कि भाई अगर हमारे लिए कोई नेगेटिव न्यूज फैलाएगा तो हम उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। न्यूज बनाने का डर भी मुझे ये लगता है, क्योंकि कुछ बोल दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कल को कोई कंपनी भड़क गई तो कुछ भी कर सकती है आपके साथ में। अगली खबर, जो सैमसंग के चेयरमैन थे जिनको 2.5 साल की अभी जेल हुई है रिसेंटली, तो उनके लॉयर का कहना है कि अभी कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने गिल्टी प्लीड कर दिया, मतलब उन्होंने मान लिया है कि यही उनकी सजा है और अब वो इस सजा को भुगतने वाले हैं। अगली एक बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, ईडी के हिसाब से बहुत सारी चाइनीज कंपनीज है जिनका इन्वॉल्वमेंट है ऑनलाइन बेटिंग स्कैम के अंदर, जहां पे 1100 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्री करी गई है। 1100 करोड़ रुपए गायब कर दिया गया है। क्या करते थे, पैसा लेते थे और उसको क्रिप्टो के थ्रू चाइना में भेज देते थे। तो 3 कंपनियों के ऊपर यहाँ पे नाम आया है, साइड में आपको दिखा देता हूँ कौन सी कंपनीज है। तो इन 3 कंपनीज के ऊपर नाम आया है, तो अगर आपने कभी सुना है इन कंपनीज का नाम तो मुझे कमेंट में बता दो। अगली खबर रिलायंस जियो की है और एक अच्छी खबर है, 5G की टेस्टिंग शुरू हो गई है। रिलायंस ने अपना खुद का पूरा इंडिजिनियस प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी खबर है। अगर 5G इंडिया के अंदर रिलायंस वाला रहता है और सबके सब वही अडॉप्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी देखते हैं 5G कब ढंग से आता है, अभी तो 4G का नेट ढंग से नहीं चलता है। अगली खबर पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी की है। तो भाई वो आईपीओ निकाल सकती है, मतलब पेरेंट कंपनी, तो अच्छी खबर है मेरे हिसाब से। क्या अगर इसका आईपीओ निकलेगा आप इन्वेस्ट करोगे या फिर नहीं करोगे, अच्छा बिजनेस मॉडल है या फिर नहीं है, कमेंट बिलो। अगली खबर बोइंग की है। बोइंग का कहना है 2030 तक वो बायोफ्यूल पे चलने वाला प्लेन निकाल देंगे। तो ये न्यूज़ इंक्लूड करने का एक रीज़न है, बोइंग बहुत बड़ी कंपनी है, फ्यूचर में हो सकता है बायोफ्यूल चले, तो बायोफ्यूल के अंदर अगर अभी से इन्वेस्टमेंट करोगे उस टाइम पे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस चीज़ को दिमाग में खोल के रखना। अगली खबर आप सबके फेवरेट और मेरी न्यूज़ में सबसे ज़्यादा व्यूज़ लाने वाले एलॉन मस्क की है। उन्होंने भाई गाड़ी लेके गए एक जगह पे और वहाँ से वापसी गाड़ी लेके आए सेल्फ ड्राइविंग मोड के ऊपर, मतलब उन्होंने गाड़ी ड्राइव नहीं करी है, कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने बस लोकेशन भर दी, गाड़ी अपने आप चला चला के वहाँ ले गई। हो सकता है फ्यूचर के अंदर चल जाए, सब कुछ हो जाए, पर इंडिया के अंदर ये चीज़ नहीं चल सकती, एटलीस्ट मैं तो नहीं देखता 10 साल तक। हो सकता है कि चीज़ें आ जाए, खाली रोडों के ऊपर ये चीज़ें चल जाए, पर यहाँ का जो ड्राइवर है उसके कोई रूल्स नहीं होते, कभी भी लेन स्विच होती है, कहीं पे भी कुछ भी होता है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, आपका क्या मानना है नीचे कमेंट में बता दो। और अगर मैं अल्फाबेट की सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की यूनिट जो है वेमो, जो उनके सीईओ है, उनका कहना है टेस्ला फुली ऑटोनोमस गाड़ियां नहीं बना पाएगा इतनी जल्दी। उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी नहीं है जो ये कर दे। तो देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि एलॉन मस्क का कहना है कि भाई हमने बना लिया, देखो हमारी गाड़ियाँ कैसे चल रही है, और इनका कहना है कि नहीं बना सकते। उनका कहना है कि अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं डेवलप हुई है, इसलिए नहीं हो सकता ये वाला चीज़। तो मैंने तो ड्राइव की ही नहीं, मुझे तो पता नहीं भाई चीज़ है क्या क्या नहीं है। इंडिया में आएगी ये चीज़ें और ऑटोमेट होगी तब पता लगेगा भाई चीज़ें काम किस तरीके से करती है। अगली खबर यूरोपियन यूनियन की है। उन्होंने जेफ बेजोस, टिम, मार्क जकरबर्ग और सुंदर पिचाई को बुलाया है रूल्स के लिए। बेसिकली कुछ रूल चेंज होने वाले हैं, तो उन्होंने उनको बुलाया, बैठो भाई बात करो मेरे से कि किस तरीके से तुम अपना बिजनेस मॉडल चला रहे हो, क्या क्या फ्यूचर में तुम करने वाले हो, किस तरीके से डेटा यूज करोगे, लोगों का सारा बता दो। तो देखा जाए यही चारों कंपनियां राज कर रही है पूरी इंडस्ट्री के अंदर, सारे डेटा का कंट्रोल इनके पास है। सबसे आखिरी और सबसे बड़ी खबर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बतानी, वो है हमारा आज साहिल खन्ना जो चैनल है उसके 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। थैंक्स अ लॉट जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। जिन लोगों ने नहीं कर रखा शर्म करो, शर्म, ईमानदारी से कह रहा हूँ। यहाँ तक अगर कोई देख रहा है और आपने आज साहिल खन्ना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, शर्म करो। बहुत सारा कंटेंट आता है वहाँ पे, दिन की 4-4, 5-5 वीडियोस आती है, और वीडियोस भी वो आती है जो आप क्वेश्चन पूछते हो, आपके क्वेश्चन का डायरेक्टली जवाब मिलता है आपको 1 से 2 मिनट के अंदर, टू द पॉइंट, बिना कुछ लंबा खींचे हुए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाके सब्सक्राइब कर लो अभी। बोलता नहीं मैं नॉर्मली, सब्सक्राइब करने के लिए जाके कर लो सब्सक्राइब, जाके वीडियोस देखो, पता लगेगा कितना बढ़िया कंटेंट डाल रहा हूँ। 1000 से ऊपर वीडियोस डाल दिए मैंने कुछ ही टाइम के अंदर, बहुत तेजी से कंटेंट आ रहा है। ऑन एवरेज 3-3.5 वीडियोस पर डे की एवरेज चल रही है।
तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबाकिर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।